प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगला अध्याय। कक्षा 9 में भी, कक्षा 10 में भी तीसरा अध्याय जो है कक्षा 9 में है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, और कक्षा 10 में है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सेम चीज़ है। कक्षा 10 में युग्म के बारे में है, बाकी कक्षा 9 में दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में है। पहले हम देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। अब चर राशि क्या होते हैं हमने बहुपद वाले चैप्टर में भी बताया था, और कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ा है। वे राशियाँ जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलते जाता है, यानी कि हर परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग जिनका मान प्राप्त होता है उनको हम चर राशियाँ कहते हैं। इनको प्रायः x, y, z ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। समीकरण क्या होते हैं? दो चर। फिर आया रैखिक का क्या मतलब होता है? बहुपद वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, रैखिक बहुपद पढ़ा था। रैखिक बहुपद क्या था? ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, x और y के रूप में होंगे, यानी कि x की घात 2, x की घात 3 ऐसा कुछ नहीं होगा, घात एक के रूप में होंगे। समीकरण मतलब क्या होता है? प्रतीकों की सहायता से व्यक्त कथन जो दो वस्तुओं की समानता या तुल्यता को दिखाता है। यानी कि ऐसा कथन जैसे मैंने लिख दिया, मैंने 2x + 3 = 8 लिख दिया। यहाँ पर LHS है, RHS है, और ये LHS और RHS की समानता को दिखा रहा है, यानी कि तुल्यता को। इक्वेशन कहते हैं, इक्वलिटी का साइन जिसमें होता है वो कहलाता है समीकरण। अब समीकरण का हल क्या हुआ? हल मतलब चर राशि का वह मान जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर हों। जैसे इसका हल निकालना है, यानी कि x का वह मान जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर आए। हल कैसे निकालते थे यहाँ पर देख लेते हैं। हल करने के लिए हम इसमें x का मान निकाल देते हैं सीधे सीधे। तो इसको हल करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 8 में से 3 घटाया 5, x बराबर आ गया, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा 5/2। x की जगह 5/2 रखें तो दोनों साइड हमको बराबर प्राप्त हो रहे होंगे। 2 × 5/2 धन 3 बराबर 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है? इससे कटा 5 3 8, यानी कि LHS बराबर RHS। यानी कि चर राशि का वह मान जिसके लिए LHS और RHS दोनों पक्ष का मान बराबर आए वो कहलाता है हमारा समीकरण का हल कहलाता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या है? दो चरों वाले मतलब चर राशियाँ होंगी दो, रैखिक मतलब घात होगी एक, समीकरण मतलब समता का निशान होगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 4x ± 3y - 5 = 0। ये मैंने एक समीकरण लिख दिया। अब क्या यह जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है उसका जो रूप होता है, मानक रूप, वो ax + by + c = 0 रूप का होता है। यहाँ पर देखें तो a = 4 है, b = -3 है, c = -5 है। ये तो हो गया दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्या होता है? दो चर हैं x और y, रैखिक, घात एक है और समीकरण है। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है उसका हल कैसे करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? यानी कि हल मतलब हुआ चर राशि का वह मान जिसके लिए LHS और RHS बराबर आए, यानी कि x और y के ऐसे मान। जैसे माना मैं रखता हूँ x बराबर रखा 2, y बराबर 1 रखा, तो क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे? 4 × 2 - 3 × 1 - 5, इसको हल करा 4 दूना 8, ऋण 3 × 1 = 3 और 5 8, यानी कि 8 × 8 = 0। LHS का मान 0 आया, RHS भी 0 था, यानी कि इसका 2,1 इसका हल हुआ, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1 इसका एक हल हुआ। ऐसे ही यदि मैं रखूँ x बराबर 5, y बराबर 5 रख रहा हूँ, देखें तो 4 पंजे 4 × 5 - 3 × 5 ऋण 5, इसको हल करा हमने, ये आ गया 4 पंजे 20 माइनस 5 या 15 -5, ये हो गया 20 - 20, 20 - 20 = 0, यानी कि RHS 0 था, यानी कि 5,5 भी इसका एक हल है।
x बराबर 5 और y बराबर 5 भी इसका हल है, x बराबर 2 y बराबर 1 भी इसका हल है। इसके हल कितने होंगे? दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि बहुत सारे इसके हल हमको प्राप्त होंगे। यदि हम हल को ज्ञात करें ग्राफी विधि से तो कैसे ज्ञात करते हैं? आलेखी विधि से। ये सब हमने हमारा कक्षा 9th के सिलेबस का है, हमको अभी भी देखने की ज़रूरत है। 10th वालों के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। बेसिक एक बार कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था समीकरण था हमारे पास 4x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0, इस टाइप से। तो अब हमने इसका जब आलेखी निरूपण करते हैं तो हम इसका आलेखी निरूपण कैसे करते थे? आलेखी निरूपण करने के लिए हम करते हैं इस समीकरण x के मान रखते गए और y के मान प्राप्त करते गए। यदि हम x बराबर 2 रखें तो y बराबर हमको 1 प्राप्त होगा। रख के देख लेते हैं। x की जो जगह 2 रखा तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0 माइनस 3y बराबर 8 में से 5 घटाया 3, वो 3 इधर जाके ऋण 3 हो गया, माइनस से माइनस कटा, y बराबर 1। यानी कि जब हम x बराबर 2 रखा y बराबर 1, ऐसे x बराबर 5 रखा y बराबर 5 आएगा। आलेखी निरूपण में इन बिंदुओं को दिखा देते हैं। x बराबर 2 y बराबर 1 कहाँ पर आएगा? x बराबर 2 1 2 y बराबर 1, ये x अक्ष होता है x एक्स डैश, और ये y अक्ष होता है y डैश। 2,1 कहाँ आया? 1 2 2,1 ये बिंदु हुआ। 5,5 1 2 3 4 5 और y का 5 1 2 3 4 5 इस छेद में, यानी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस छेद में आ रहा कहीं पर, यहाँ पर इन बिंदुओं से होकर रेखा जो जाएगी ऐसे, इसके ग्राफ पेपर में सही बनेगा इस टाइप से। तो अब इसके हल क्या हुए? प्रत्येक बिंदु, जैसे हम ये बिंदु देखेंगे इसका जो x निर्देशांक y निर्देशांक जो होगा वो भी इसका हल होगा। यहाँ पर देख लें x निर्देशांक y निर्देशांक जो होगा वो भी उसका हल होगा। यानी कि दो चर वाला हमारे पास रैखिक समीकरण है, उसका हमने हल ज्ञात। यदि हमको आलेख दिया है तब हल बताओ कह रहा है तो हम कोई भी बिंदु के x निर्देशांक और y निर्देशांक देख लेंगे, और बिना आलेख के हल निकालो कह रहा है तो हम x का मान रखेंगे कुछ भी और y का जो मान प्राप्त होगा वो उसका हल हो जाएगा। ये इस टाइप से है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म के। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब होता है दो, युग्म मतलब दो जोड़ा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब वहाँ पर हमको एक पेयर मिलेगा। अब युग्म है तो वो किस रूप में होंगे? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम एक समीकरण को दिखाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरे को दिखा देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस रूप में। यहाँ पर दो समीकरण हैं। युग्म मतलब होता है दो, यानी कि जोड़ा। यहाँ पर दो समीकरण के युग्म को, इसको हम युगपत समीकरण भी कहते हैं। कहीं पर हमको युगपत समीकरण लिखा भी दिख सकता है। अब इनके हल करने की विधि क्या होती है? दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी कि सिंपल समीकरण हो तो कैसे हल करते हैं वो हमने बता दिया था। अब युग्म में क्या होता है? यानी कि x और y का ऐसा मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। यहाँ भी LHS बराबर RHS आना चाहिए, यहाँ पर भी LHS बराबर RHS आना चाहिए, तो उसको कहेंगे दो समीकरण वाले रैखिक युग्मों का हल। अब इनको हल करने की हमारे पास दो प्रकार की विधियाँ होती हैं। एक तो होता है लेखाचित्र विधि, लेखाचित्र मतलब ग्राफीय विधि। दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि जो होती है उसमें दो तीन प्रकार की विधियाँ हमारे पास होती हैं। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि में क्या आया? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ये विधियाँ जो होती हैं बीजगणितीय विधि। लेखाचित्र मतलब जिसमें हम ग्राफ बना के हल करते हैं वो होते हैं ग्राफीय विधि। अब इनके कितने हल होंगे ये हमें
कैसे पता चल सकता है? इनको हम समीकरण को सिंपल रूप से देख के भी हमको इनका पता चल सकता है। यदि माना हमारे पास दो समीकरण हैं और उनमें आ रहा है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, तब हमारा जो होगा केवल एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और जब हमारे पास आ जाएगा क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब हल क्या होगा? अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल। और जब हमारे पास कंडीशन आएगी A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, तो तब कोई हल नहीं होगा, यानी कि हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। यदि हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो इनका ग्राफ कैसे होगा? जब हम माना कोई समीकरण है हमारे पास, जैसे माना मैं समीकरण लिख रहा हूँ जिसमें A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 आए, जैसे मैंने लिख दिया माना x माइनस 7y प्लस 42, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। दूसरा लिख दे रहा हूँ मैं x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर A1/A2 करा तो 1/1 आया, B1/B2 करा तो 7/3 आया। ये आपस में बराबर नहीं है, तो इनका आलेख जो आएगा इस टाइप से आएगा। इस टाइप से मतलब यदि हम रेखाएं खींचेंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी। तो जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, दोनों समीकरण जो हमको दिए होंगे हम उनका आलेख खींचेंगे। आलेख कैसे खींचेंगे वो हमने कक्षा 9th में भी सीखा है। आलेख खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर काटेंगी वो उसका हल होगा। जैसे यहाँ पर काट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका x निर्देशांक और y निर्देशांक देख लेंगे, जो भी होगा वो उसका हल कहलाएगा। ऐसे ही माना हमारे पास आ रहा है A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर आ रहा है और उसका मान C1/C2 के बराबर आ रहा है। जैसे माना मैंने कोई समीकरण लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण लिख देता हूँ मैं 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0। A1/A2 करेंगे तो 1/2 आएगा, ये इसका 2 से 4 कटा 2 बार 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी। तो मैंने कहा था अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे मतलब इनका ग्राफ किस टाइप से आएगा, पहली रेखा का ग्राफ खींचेंगे तो दूसरी रेखा का ग्राफ खींचेंगे तो वो भी उसी के ऊपर से आएगी, ठीक ऊपर से आएगी। मतलब कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, हर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। बिंदु कितने हैं, अनेक बिंदु हैं, बिंदु से मिलकर रेखा बनी है, अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो अनेक हल हो गए। जब कंडीशन आ जाती है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, इस कंडीशन में ग्राफ जो आएगा x अक्ष और y अक्ष एक ग्राफ दूसरे के समांतर आएगा। ऐसे समांतर आना मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कोई हल नहीं होगा। हल क्या होता है, कहा था मैंने, दोनों का आलेख जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब कोई भी हल नहीं होगा। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि संगत और असंगत के बारे में बताओ, कौन से संगत हैं कौन सा असंगत है। संगत का मतलब होता है कि हल होना। यहाँ पर इस कंडीशन में एक हल मिलता है, इस कंडीशन में अनेक हल मिलते हैं, तो इनको कहते हैं संगत, समीकरण युग्म संगत हैं। जब कोई हल प्राप्त नहीं होता है तो तब हम कहते हैं असंगत है। ये तो हो गया ये हो गया। अगली अब ग्राफी विधि और बाकी बीजगणितीय विधियों और प्रश्नावली के बारे में हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।